Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम BA अंतिम वर्ष आर्थिक भूगोल के अंतर्गत औद्योगिक फसलों में हम गन्ने की फसल को पढ़ने जा रहे हैं या अध्ययन करने जा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या होता है अभी? तो देखिए, चीनी उद्योग का जो कच्चा माल है वो गन्ना भी है और चुकंदर भी। ओके, तो गन्ना और चुकंदर दोनों क्या है? फसलें हैं। इन दोनों में से सर्वाधिक जो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? तो गन्ना ज़्यादा होता है। यानी गन्ने से जो शक्कर बनती है चीनी उद्योग में 67% और 33% जो चुकंदर से होती है। कहने का मतलब चीनी का मानव के भोजन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये गन्ना, चुकंदर आदि से बनाई जाती है ना। किंतु गन्ना तथा चुकंदर चीनी के प्रमुख स्रोत तो है, जो चीनी उत्पादन में क्रमशः 67 तथा 33% योगदान देते हैं। गन्ना दक्षिण एशिया का मूल पौधा है। इसकी उत्पत्ति स्थान भारत है। भारत से जावा अन्य निकटवर्ती द्वीपों में फैला है। मध्य युग में भूमध्य सागरीय देशों में गन्ना उगाया जाता था, किंतु वह अनुकूल जलवायु दशाएं न होने के कारण चीनी उद्योग विकसित हो सका। भूमध्य सागरीय देशों से गन्ने की खेती का प्रसार पश्चिम की ओर अफ्रीका के तटवर्ती द्वीपों में हुआ। कालांतर में गन्ने की खेती अमेरिका महाद्वीप में की गई। वहाँ अनुकूल भौगोलिक दशाओं, विस्तृत भूमि तथा गुलामों के श्रम के आधार पर पश्चिमी द्वीप समूह तथा ब्राजील में बड़े पैमाने पर गन्ने के बागान तथा चीनी उद्योग स्थापित किए गए। देखिए, गन्ने के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या क्या होती है। देखिए, तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसे उगते समय उच्च तापमान यानी 24 से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। गन्ने की कुछ किस्में 8 महीने में तैयार हो जाती हैं, किंतु अधिकांश किस्में 11 से 12 महीनों में पकती है। पूरा साल लगता है ना, 11 से 12 महीना पकती है। हवाई द्वीप में गन्ना 18 से 19 महीनों में तैयार होता है। गन्ने की खेती के लिए पाला हानिकारक होता है, अतः यह विश्व के पाला रहित क्षेत्रों में उगाया जाता है। वर्धन काल में गन्ने के लिए प्रचुर मात्रा में आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जो वर्षा या सिंचाई द्वारा पूरी की जाती है। 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के लिए आदर्श होती है। फसल काटने के पहले शुष्क मौसम अपेक्षित है, जिससे गन्ने में मिठास बनी रहती है। इस दौरान भारी वर्षा होने पर गन्ने की मिठास कम हो जाती है। इन सब कारणों से गन्ने की खेती छोटी शुष्क ऋतु वाले उष्ण कटिबंधों में सीमित है। वैसे गन्ना उपोष्ण कटिबंध में भी उगाया जाता है, जैसे उत्तरी भारत, दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पैदा किया जाता है। गन्ने के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टियों यानी सॉइल उपयुक्त रहती हैं। उत्तरी भारत में नदी घाटियों की गहरी दोमट मिट्टियाँ तथा दक्कन के पठार, जावा तथा ब्राज़ील की सुप्रवाहित जलवायु मिट्टियाँ गन्ने के लिए उत्तम हैं। गन्ने के लिए चूना तथा लवण युक्त ढीली मिट्टियाँ भी उपयोगी होती हैं। मिट्टी से सार तत्व खींचने के कारण गन्ने की खेती के लिए भारी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। फसल काटने के लिए सस्ता तथा प्रचुर श्रम भी अपेक्षित है। गन्ने की खेती के लिए समुद्री पवनें लाभकारी होती हैं, इसलिए दक्षिणी अमेरिका, क्यूबा, हवाई आदि द्वीपों में गन्ने के बागान समुद्र तट के निकट स्थापित किए गए हैं। गन्ना उत्पादन क्षेत्र महाद्वीपीय स्तर पर सर्वाधिक गन्ना एशिया में उगता है 45%, दक्षिणी अमेरिका 33% है ना, मध्य अमेरिका और अफ्रीका में भी थोड़ा बहुत गन्ना होता है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादक देश है वो ब्राज़ील है, जहाँ विश्व का 27% गन्ना उत्पादन, और दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन वो है भारत, जहाँ विश्व का 23% गन्ना उत्पादन होता है, और तीसरा है चीन, और फिर चौथा होता है मैक्सिको। तो बताइएगा गन्ना उत्पादन 4 देश कौन से हैं? तो ब्राज़ील, भारत, चीन और मैक्सिको। ओके, अच्छा, अमेरिका में गन्ना उत्पादन देखिए सर्वाधिक उत्पादक ब्राज़ील के बारे में पहले हम बात करते हैं। देखिए, ब्राज़ील में विश्व का है ना लगभग 27% गन्ना उत्पादन क्षेत्र है।
तथा यहाँ 27% ना क्या होता है, गन्ना का उत्पादन होता है, और क्षेत्र है 25%। यहाँ गन्ना उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं ब्राजील में। उत्तरी पूर्वी तटवर्ती राज्यों में प्रेबा, परनाम्बुको, अलगोआज, सिरजीपे तथा बहिया। मिनास गेरास का पठार, रियो डी जेनेरियो के उत्तर तथा उत्तर पूर्व के तटवर्ती मैदान। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में गन्ने की बागाती कृषि का विकास किया। अनुकूल जलवायु, उत्पादक मिट्टियों, सस्ते श्रम के कारण यहाँ गन्ने की खेती विकसित हुई। आज भी ब्राज़ील में इन सब अनुकूल दशाओं के अतिरिक्त रेल मार्गों तथा सड़क मार्गों द्वारा परिवहन की सुविधा तथा विशाल आबादी के कारण घरेलू मांग की सुविधा उपलब्ध है। ब्राज़ील विश्व का लगभग 15% चीनी बनाता है। यह घरेलू मांग पूरी करने के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में भी चीनी का निर्यात भी करता है। दूसरा देश हम बात करते हैं क्यूबा की। क्यूबा में विश्व का लगभग 6% गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ विश्व का लगभग 3% गन्ना पैदा होता है। क्यूबा में चीनी का अधिशेष उत्पादन होता है। अधिशेष का मतलब क्या हो, सरप्लस। यहाँ कभी कभी सूखे की आपदा को छोड़कर गन्ने की खेती के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक फसल पर ही आधारित है। कौन सी फसल बताइए? गन्ना। 1960 के दशक के आरंभ में क्यूबा का 25% क्षेत्र कृषि के अंतर्गत था। इसके आधे से अधिक भाग पर गन्ना उगाया जाता था, किंतु गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम होती है, जो विश्व के औसत से भी कम है। क्यूबा में गन्ने की खेती मुख्यतः चौरस धरातल वाली घाटियों तथा मंद ढाल युक्त भूमियों पर की जाती है। हवाना के पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व में स्थित सियरा मैस्ट्रा के उत्तरी ढालों पर गन्ने का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल यांत्रिक जो क्षेत्र भी उपलब्ध हैं। यहाँ प्रचुर वर्षा होती जिससे गन्ना तेजी से बढ़ा। यहाँ के गन्ने में मिठास अधिक है। अनुकूल जलवायु दशाओं तथा मिट्टी के कारण क्यूबा में एक पौधे पर 4 से 8 तक गन्ने की फसल काटी जाती है। क्यूबा के अत्याधुनिक पोताश्रय तथा 23 चीनी निर्यात के पतन है। क्यूबा को पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के चीनी के कारखानों के निकटता का लाभ प्राप्त है। इस तरह से क्यूबा के अंदर जो है फसलों के अंतर्गत गन्ने का महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए और अर्थव्यवस्था में इसी का मेन आधार, इसलिए क्यूबा को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करते हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का लगभग 2% गन्ना उत्पादन क्षेत्र स्थित है तथा 2.5% उत्पादन होता है। मुख्य रूप से लुजियाना तथा फ्लोरिडा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। अधिकांश गन्ना तथा चीनी उत्पादन हवाई द्वीपों पर होता है। हवाई द्वीपों की सागरीय जलवायु गन्ने की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, किंतु यहाँ गन्ना 20 से 24 महीनों में तैयार होता है। द्वीपों के उत्तरी भाग में प्रचुर वर्षा होती है, किंतु दक्षिणी पश्चिमी भाग में वर्षा की कमी सिंचाई से पूरा करना पड़ता है। विषम धरातल होने के कारण सिंचाई तथा परिवहन के साधन विकसित करना बहुत खर्चीला है। श्रम की उपलब्धता कम होने के कारण पूर्व के देशों में से व्यवस्था करनी पड़ती है, किंतु वैज्ञानिक कृषि होने के कारण यहाँ गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक तथा गन्ने में मिठास अधिक आती है। अब देखिए भारत, यहाँ विश्व का 21% गन्ने का क्षेत्र और 23% उत्पादन होता है। ये विश्व का है ना, ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत में पर्याप्त अनुकूल भौगोलिक दशाएं, सस्ता एवं प्रचुर श्रम, घरेलू मांग उपलब्ध है। गंगा सतलज बेसिन, दक्कन का पठार तथा तमिलनाडु के तटीय भाग प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक तथा हरियाणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। यहाँ गन्ने की औसत उपज 60 क्विंटल से भी काफ़ी कम है। अगला देश है चीन। यहाँ विश्व का 7% गन्ना क्षेत्र तथा 7% उत्पादन पाया जाता है।
गन्ने का उत्पादन दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों तथा ताइवान में किया जाता है। चीन में गन्ने का औसत उपज विश्व के औसत से बहुत ऊंचे है। नेक्स्ट देश है इंडोनेशिया। यहाँ विश्व का 2% गन्ना क्षेत्र तथा इतना ही उत्पादन मिलता है। जावा गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। उपनिवेश काल में यहाँ गन्ने की सघन वैज्ञानिक खेती होती थी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध काल में यहाँ गन्ने के बागानों तथा चीनी के कारखानों की भारी क्षति हुई। घनी आबादी के पोषण के लिए खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांग के कारण गन्ने के क्षेत्र में कमी करके खाद्यान्न फसलों का विस्तार किया गया। इसी तरह से फिलीपींस में भी जो गन्ना उत्पादन होता है ना, फिलीपींस में गन्ने के विशाल फार्म है ना, नेग्रोस, सिबू, लुजो और लेटे द्वीपों पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जो थोड़ा बहुत गन्ना होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में है ना, और गन्ने की खेती क्वींसलैंड की उत्तरी पूर्वी संकरी मैदानी पट्टी में होती हैं। अफ्रीका में जो मिस्र देश है वहाँ पर भी जो गन्ने का उत्पादन होता है। मिस्र में कहाँ है ना, नील घाटी तथा डेल्टा प्रदेश में गन्ना पैदा होता है ना। इनके अलावा अफ्रीका में, मिस्र के अलावा दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, केन्या है ना, मलावी, युगांडा और मॉरिशस जो गन्ने के अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इस तरह से हमने जो फसल देखी है वो कौन सी थी? गन्ना। तो गन्ना कैसी फसल है? एक औद्योगिक फसल है। तो गन्ना फसल पर कौन सा उद्योग स्थित है? तो गन्ना की फसल पर जो उद्योग स्थित है वह है चीनी उद्योग। किसे जो है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो क्यूबा कहता है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।